अभी से वजारतों में तब्दीली की अफवाहें किस हद तक हकीकत है? देखिए, वजारतों की तब्दीली की हवा जो अफवाहें हैं ये हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 मजीद वजारतें मांगी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक चीज ये भी वाजे कर दी है कि उनकी वजारतों के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसमें सिलसिला में आपको ये बड़ी खबर मैं दे दूं कि जो 3 वजारतें मांगी गई हैं उन तीनों वजारतों का तल्लक मुस्लिम लीग नून के उन वज़रा की वजारतें हैं जो मुस्लिम लीग नून के प्यारे वज़रा कहा जाता है। और उन वज़रा के हवाले से कुछ खदशात है पीपल्स पार्टी ने वो वजारतें 3 मांगी हैं। उन 3 वजारतों को अगर ये पीपल्स पार्टी को देते हैं तो मुस्लिम लीग नून के अपने लोग नाराज हो जाते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें नहीं देते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजाहट तो इनके साथ नजर आएगी, लेकिन अंदर से पीपल्स पार्टी फिर कोई ना कोई अपना खेल राणा साहब तज़किरा करेंगे वजारतें हैं कौन सी? देखें, ये एक वजारत तो है कि जिसमें जो चौधरी सरवर साहब के पास थी सिविल एविएशन के हवाले से, एक इस वजारत की उन्होंने डिमांड किया है कि यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए। दूसरा, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको कहती है उनकी इत्तेहादियों को वो वजारत दी जाए। और तीसरी जो वजारत है उसके हवाले से में यह आ रहा है कि तीसरी वजारत जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो MQM को दी गई है वो वजारत भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें दी जाए, या शिपिंग की वजारत हमें दी जाए ताकि हम उसमें उसके हिसाब से अपने मामला को दुरुस्त कर सके। लेकिन इस वक्त MQM जो है वो उस वजारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिपिंग की वजारत जो है वो MQM वो IT की वजारत तो छोड़ेगी नहीं। MQM की क्या मजीद डिमांड भी कोई है? MQM जो है उन्होंने डिमांड देखें, एक तो MQM की क्लियर डिमांड पहले थी गवर्नरशिप के हवाले से, वो तो उनके पास नहीं आई। अब MQM जो है वो 2 या 3 वजारतें और मांग रही है। उस वजारतों के हवाले से हमारे पास जो इत्तलात है कि दौरा सऊदी अरब के बाद MQM बाकायदा अपनी एक डिमांड जो है वो हुकूमत को पेश करेगी, जिस डिमांड में ये होगा कि जनाब MQM जो पहले वजारतें अपने पास रखते हैं, आपको पता है MQM की सबसे फेवरेट वजारतें जो थी वो इस वक्त तक MQM के पास नहीं है। जिस वजारत के हवाले से MQM ने हमेशा हर हुकूमत में फंडा डाला था वो वजारत MQM अब आज भी चाहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बाद जो इत्तेहादियों के अंदर 11 रुकनी जो एक हुकूमत है, 11 रुकनी इत्तेहादियों की जो हुकूमत है, उसमें चाहे कोई एक है, किसी की 1 नशिस्त है, चाहे किसी की 3 नशिस्तें हैं, चाहे किसी की 30 है, चाहे किसी की 50 नशिस्तें हैं, सब जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा मांग रहे हैं और सबको हिस्सा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। अब सऊदी अरब के टूर के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। और आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है, ये मैं आपको वो खबर दे रहा हूँ कि जिसके बाद आपको ये चीजें नजर आना शुरू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हुकूमत के खिलाफ अवामी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है इसमें वो किसी एक चीज की जिम्मेदारी अपने पे नहीं लेंगे, बल्कि तमाम जिम्मेदारियां जो होंगी वो मुस्लिम लीग नून के खाते में डालेंगे। जो ये तो जितनी फिर इत्तेहादी जमातें हैं ये तो जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, खाते में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाएगी, क्योंकि एक बड़ी वजारत उज़्मा के ऊपर उनके सदर बराजमान। और मैं आपको ये भी बता दूं, चले मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ, आइंदा आने वाले चंद दिनों में सबसे पहले पाकिस्तान जो है MQM की तरफ से बयान आएगा महंगाई के खिलाफ कि हम इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कि ये महंगाई खत्म करें, ये महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। और इसकी ये आवाजें इसलिए आना शुरू हो जाएंगी कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानबूझकर ये आवाजें निकालेगी ताकि अवामी तौर पर वो ये तासर दे सके कि हम खुद भी हुकूमत में होने के बावजूद भी महंगाई के खिलाफ थे और महंगाई के खिलाफ में, और इस महंगाई के मामले पे हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसके बाद आप देख सकेंगे कि क्या उसकी सूरत बनेगी हुकूमत के अंदर। मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इनके लिए हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किल तरीन दिन होता जाएगा। देखिए, जहां पर इमरान खान के साथ अगर 4 इत्तेहादी थे या 5 इत्तेहादी थे तो उनके लिए हुकूमत करना मुश्किल बना हुआ था। हर इत्तेहादी की अपनी डिमांड थी। खुद एक दफा इमरान खान ने कहा था कि मैं कई दफा इजलासों में जाने से पहले और जाने के बाद जो है वो 2-2 गोलियां खाता था सर दर्द की। तो ये बात थी। तो अब तो यहाँ पे 11 लोग हैं और 11 जमातें हैं, 11 जमातों की अपनी अपनी डिमांड है। मुस्लिम लीग नून खुद एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उनका एक अपना मंशूर है, उन्होंने आइंदा इलेक्शन के लिए अपनी हिकमत अमली बनानी है। पीपल्स पार्टी की राह में रुकावट है। MQM की एक अपनी हिकमत अमली है, MQM अपने लिए सब कुछ चाहती है। ANP पेशावर में सब कुछ करने के लिए आप सब शेर बाउक की अपनी डिमांड है।
मौलाना फजल रहमान आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपनी नशिस्त जो है वो एक बड़ी सीट पर देख रहे हैं। तो इसलिए हर शख्स जो है, हर सियासी जमात जो है वो अपना अपना मफाद चाहती है। किसी को मुस्लिम लीग नून का मफाद अजीज नहीं है, ना ही किसी को, मेरे ख्याल से माजरत से मैं कह रहा हूँ कि वो मफाद अजीजा को जो कौमी मफाद हो। हर सियासी जमात आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। वो इलेक्शन, आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारी पे फिर बात कर लेते हैं। राना साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नई प्लानिंग बनाई है, आज जिस तरह साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा पेशावर के अंदर कि नूर आलम आए यहाँ पे, आके मांगे वोट, हम देखते हैं कैसे उसको वोट मिलते हैं, हर उस हलके में जाएंगे जिसके अरकान असेंबली मुनहरिफ हुए थे और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। आपको कशीदगी दिखाई नहीं देती इस पूरे मंजरनामे में? बिल्कुल देती है यासर। अगर आप जरा हमारा पुराना प्रोग्राम उठा के देखें तो हमने ये पहले तय किया था कि इमरान खान हर उस हलके में जलसा करेंगे जिस हलके के लोग इनको छोड़ के गए हैं, ताकि ये एक ऐसी मूवमेंट बना दें कि उन हलकों के अंदर से उठने वाली आवाज के बाद कोई भी शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का इरादा, जो अगर कर भी रहा है तो इरादा तर्क कर दे। तो ये तो बड़ा क्लियर है। देखें, ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और इस पॉलिसी पर उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है। और इसी पॉलिसी के तहत नूर आलम खान हो, राजा रियाज हो, जो फैसलाबाद में जलसा होगा उसके बाद वो जलसा आप देखिएगा राजा रियाज के हल्के से शुरू होगा। इसी तरह जो मुल्तान में जलसा है वो जो मुल्तान ट्रैकी बेल्ट से जो लोग मुनाफा होके गए हैं उनके हवाले से होगा। इसी तरह आप गुजरांवाला हो या किसी जगह हो, ये जलते इसी तरह चलेंगे। आप पीटीआई के मुनहरफ अरकान के हल्कों में जलते होंगे, साबिक वजीर आजम खुद वहाँ पे खिताब करेंगे, वहाँ पे अवामी कैंपेन बनी जाएगी। और मैं आपको एक और खबर बड़ी ब्रेक कर देता हूँ। तारिक बशीर चीमा के हल्के से मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन शख्सियात तहरीक के इंसाफ में शामिल हो। इसी तरह राजा रियाज के हल्के से, इसी तरह दीगर हल्कों से जो नून लीग के लोग थे वो अब तहरीक में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले हम ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि मंजूर अहमद भट्टू, जिन्होंने बाकायदा मुलाकातें की थी आसफ अली सरदारी साहब से, जिन्होंने मुलाकातें की थी बिलावल भट्टू सरदारी साहब से, अब सुनने में आ रहा है कि वो भी तहरीक के इंसाफ का रुख कर रहे हैं और सकता है आइंदा चंद दिनों में वो तहरीक के इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं। क्योंकि अब लोग, सियासतदान हवा का रुख देख रहे हैं कि अवामी हमायत किस तरफ है, अवाम किसको वोट देना चाहती है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम का रुझान किस जमात की तरफ है। आज से 3 माह पहले अवाम का रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं था। 3 माह पहले शायद तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज की सूरत बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है और इस तब्दील हुई सूरत हाल में हमेशा सियासी खानदान, सियासी ग्रोह, सियासी ग्रुप और सियासी जो रहनुमा होते हैं वो फायदा उठाते हैं। उनके नजरियात तो हवा के रुख की तरह तब्दील होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और अब तो मजीद इससे तब्दीली शुरू हो। लेकिन राना साहब, आप ये देखें कि इधर से जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो भी एहतजाज का, यानी अपनी कैंपेन का सिलसिला चलाना चाहती है, नए इंतखाबात की कैंपेन, तो अवामी राबिता मुहिम चलाना चाहती है। अब अवामी राबिता मुहिम में हम ये देखें कि जब एहतजाज चल रहे थे सिंध के अंदर तो हम ये कहते थे कि तसादुम होने का खदशा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक तरफ एहतजाज होगा और दूसरी तरफ से अवामी कैंपेन होगी तो तसादुम यहाँ पे नहीं हो सकता? बिल्कुल तसादम होगा और इस तसादम से बचने का बेहतरीन हल जो है वो नए इलेक्शन है, इसके अलावा कोई हल नहीं। या सर दूसरी चीज आप ध्यान में रखिएगा, अब हुकूमत की तरफ से जो जमातें हैं वो इंतहाबी अपनी इलेक्शन के लिए जा रही हैं, जल्द इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन शुरू करेंगे या अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। वो क्या लेकर जाएंगे अवामी राब्ता मुहिम में? अगर वो ये लेकर जाते हैं कि साबका हुकूमत ने महंगाई की थी तो क्या उनके आने से महंगाई खत्म हो गई? क्या उनके आने से बिजली के रेट कम हो गए? उनके आने से क्या आम आदमी को कुछ मिल गया? क्या उनके आने से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आई? क्या उनके आने से गरीब आदमी जो है उसको कुछ मिला? ये नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, मुख्तलिफ इसमें कह चुके हैं 1 मई से हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, 1 मई से बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि नींबू जो है वो अब इस तरह है जिस तरह की ईद के ईद नींबू इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में हर चीज नायाब होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। डीजल मिल नहीं रहा, कटाई का इस वक्त चल रहा है, डीजल यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये हुकूमत के जो लोग हैं ये क्या लेकर जाएंगे? देखें, अपोजिशन जो है इमरान खान तो ये लेकर जाएगा अपने एक बयानिया के मुझे क्यों निकाला गया, वो लेकर जाएगा कि मुझे अमेरिका के प्रेशर पे निकाला गया, मुझे वो कहेगा कि मुझे इंपोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए निकाला गया, वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान के मुफाद में बात करता था मुझे निकाला गया, मैं आलम इस्लाम के लिए बात करता था मुझे निकाला गया, मैंने बिजली सस्ती की मुझे निकाला गया, मैंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई मुझे निकाला गया। ये उसके पास तो ये जवाब होगा। हुकूमत के पास क्या जवाब होगा? इत्तेहादियों के पास क्या जवाब होगा? वो किस बुनियाद पे जाएंगे?
क्या कि हमने बिजली महंगी क्यों की? अगर वो कहेंगे IMF, तो ये खुद IMF के बाद चले गए हैं। अगर वो कहेंगे जनाब इमरान खान बर्बादी करके 3 साल में, तो उसके बाद जवाब होगा 3 साल में जो बर्बादी हुई है वो 3 साल में मैं दुरुस्त नहीं कर सका, तो ये 3 साल की बर्बादी को क्यों रो रहे हैं? ये सारी चीजें जो है ना या सर हालात चेंज हो रहे हैं। अब एक ही हल होगा, मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो इतलात है वो इस अगर किसी जगह तसादम हुआ तो तसादम के फौरी बाद एक ही हल निकलेगा, वो हल होगा फौरी इलेक्शन, ताकि सब इलेक्शन में जाए। फिर जो तसादुम से बचने के लिए फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहते हैं कि बेहतरीन मुस्तकबिल हो, तो वो फौरी इंतखाबात के हैं। बसूरत दीगर ये हमें तसादुम ही दिखाई देता है।